आज टाइम ज़ाया नहीं करना, जल्दी जल्दी उनसे से पूछना है हमारे स्टार्स के बारे में। शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी पर्सनालिटी वाइज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत स्टेबल हैं और जो भी फैसला करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत सोच समझ के आगे कदम उठाते हैं। और अब जो उन्होंने ये सोचा है कि जो पहले उनसे मिस्टेक्स हुई हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो सकें। सही। फिर टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन बहुत आगे ठहराव नज़र आ रहा है उनके प्रोफेशन में, मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस बेहतर, परफॉर्मेंस कोशिश करेंगे कि बेहतर करें और पहले जो उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करें और बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्किल्स को, अपने प्रोफेशन को बैलेंस करेंगे। सही। साइम अयूब, सॉरी साइम अयूब, साइम अयूब, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आगे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, खुद भी खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे अपनी एनर्जी से। सही। अच्छा जी, चले अब स्टार्स तो हो गए, अब कुछ बात कर लेते हैं वर्बल स्टार्स की। वर्गो से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़रा वर्गो के बारे में बताएं ज़रा। ठीक है, वर्गो की बात करते हैं और ज़ाहिर है एक दिसंबर का मंथ है, 2025 का लास्ट मंथ है और बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को अपने एंड कर रहे होते हैं और न्यू ईयर की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ पास्ट को लेके आपके वर्गो वालों के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं या वो उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। सही। जो कुछ उन्होंने किया है वो आगे लाइफ पे उसका इफेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, चाहे उनका प्रोफेशन हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो। फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि धीरे धीरे चलना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रोफेशन में मतलब जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही। वो कहते हैं कि जो चीज़ चल रही है फ़िलहाल इसी चीज़ को कैरी ऑन करें। फिर ट्रैवल का कार्ड भी है और बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं वर्गो अपने फ्यूचर को लेकर, जैसे शादी को लेकर, कारोबार को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। फिर टेम्परेंस का कार्ड है, आपके लिए जो गाइडेंस है कि पेशेंस, पेशेंस बिल्कुल आप जिस तरीके से अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने जो प्लानिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सही। और बिल्कुल इसी तरीके से पेशेंस होकर और अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस हैं, जैसे अगर आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, पैसे जल्दी आप खर्च कर देते हैं, आपकी इनकम जल्दी खर्च हो जाती है, तो उसको बैलेंस करें। अगर आपकी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी या सिंगल लाइफ आपकी इम्बैलेंस है, बहुत सोशली आप एक्टिव हैं, तो उसको बैलेंस करें। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इम्बैलेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बहुत ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, उसको बैलेंस करें। फिर ये हीलिंग का कार्ड भी, अगर आपके सेहत के मसले हैं तो आपके वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपकी लाइफ में उस बैलेंस से, उस सब्र और पेशेंस से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, यानी खुशियाँ आएंगी। ठीक है। लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो लिब्रा वाले इस मंथ पे थोड़े कंफ्यूज हैं। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं उनके पास, प्रोफेशन को लेकर या प्रपोजल्स हो सकते हैं। कोई प्रपोज आपको कर भी सकता है डायरेक्ट लिब्रा वालों को, लेकिन अभी कुछ फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा मल्टीपल चीज़ों में उलझे हुए हैं। फिर ये मंथ जो है वो बहुत ऑक्यूपाइड रहेगा, मसरूफ़ रहेगा लिब्रा वालों के लिए। सफ़र पे जाना चाहते हैं लेकिन प्लान करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। प्लान करते जा नहीं पाते। लियो के लिए जो कार्ड है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब ये सोशल बटरफ्लाई लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत फन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ उनका वक्त गुजर रहा है। फिर दोस्तों के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा पैसों को लेकर इन्वेस्टमेंट, पैसों की लेन देन, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या छोटा मोटा कोई कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं, तो इनके लिए इस वक्त अच्छा टाइम है। साल की एंडिंग है, लेकिन आप अगर कहीं कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन लियो वालों को अपनी और बेहतर करनी चाहिए, यानी कि लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन, मीटिंग्स ज़रूर है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो लोगों से मुलाकात करके और उसके बाद काम शुरू करें। और फिर पर्सनल लाइफ को लेकर भी लियो वालों के कुछ प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। सही है। अच्छा, स्कॉर्पियो
यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो भी इस साल आपके मामलात जो है उलझे हुए थे, चीज़ें डिले हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही हैं। हाँ। यानी कि मूवमेंट का कार्ड है, सफ़र ट्रैवल हो सकता है, कोई हज उम्रा की प्लानिंग हो सकती है, और या कोई और ट्रैवल हो सकता है, या किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका काफ़ी अरसे से कांटेक्ट नहीं था। फिर आपके फाइनेंशियल मसले हो गए या शादी के मसले, वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं पाइसेस। पाइसेस के लिए जो कार्ड है, टावर का कार्ड है, उसके साथ जो है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो पाइसेस वाले भी थोड़े कंफ्यूज हैं। हाँ। वैसे भी पाइसेस का जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ। और इनको रूहानी मदद भी होती है कि खास करम होता है, अल्लाह का ब्लेसिंग्स होती हैं। हाँ। और ये लोग बहुत समझदार होते हैं, फैसले बड़े समझदारी से करते हैं। फिर पाइसेस वालों का ये मंथ जो है वो अपनी इंट्यूशन पे फॉलो करें। जो आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, वो बिल्कुल सही कह रही है। दूसरों से आप मशवरा करें, कारोबार हो गया, शादी करनी है, या कोई भी आपने ज़िंदगी का फ़ैसला आप कर रहे हैं, या ज़िंदगी आपकी थोड़ी कंफ्यूज मुझे नज़र आ रही है, तो अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। सही। जेमिनाई के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, शादी का कार्ड है। चलिए जी, तो सारे जेमिनाई वाले तैयारी पकड़े, शादियों की तैयारियां कर रहे हैं, या शादी हो रही है, या शादीशुदा हैं भी। अच्छा, फर्स्ट मैरिज में जैसे अगर आपका ब्रेकअप या वगैरह हो गया, तो दूसरी शादी भी हो सकती है। अच्छा, मतलब शादी है हर हाल में जेमिनाई। शादी है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ट्रैवल है। और अगर किसी दोस्त के साथ आपका ब्रेकअप हुआ तो पैचअप हो जाएगा। सही। और फैमिली के साथ अच्छा टाइम नजर आ रहा है। फिर आपकी विशेस इस मंथ में पूरी होंगी। किसी ऐसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा दुआ कर रहे हैं, तो आपकी दुआ भी पूरी होगी। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए बात करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक्वेरियस वाले बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, और अपना काम अपना बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं, बहुत शौक के साथ। फिर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करने को, यानी कि फर्दर स्टडी कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स कर सकते हैं। सही। घर में भी मतलब बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहते हैं हर काम में मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घर में अगर मेहमानदारी है तो खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। फिर जो फीमेल्स हैं वो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, कोई फ्रीलांसिंग कर लें, या कोई काम सीख लें। हाँ, सीख लें भाई, काम जल्दी जल्दी वो खुद ही सीख लेंगे। वो खुद ही सीख लेंगे। टॉरस वालों के लिए एम्प्रेस है, औलाद की खुशखबरी मिलेगी। काफी जो टॉरस खवातीन है वो उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। अच्छा। कारोबार में तरक्की, हैप्पीनेस, अबेंडेंस नजर आ रही है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में होगी। और जो भी आप विश करेंगे, जो भी आप ख्वाहिश करेंगे, वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। कारोबार भी आगे बढ़ेगा। सही। और हो गए सारे स्टार्स में? एरीज। हाँ बिल्कुल, वो एरीज की बात करते हैं यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत मसरूफ रहेगा ये मंथ एरीज वालों का। और बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। सही। और शॉर्टकट्स वाली सिचुएशन नहीं है एरीज वालों के लिए, मेहनत वाली सिचुएशन, बिजी ये रहेगा। फिर अपने फाइनेंसेस पे इनका ज़्यादा फोकस है। अच्छा। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और सेल्फ मेड लग रहे हैं कि किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि इंडिपेंडेंटली। जैसे इस मंथ में कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, फैमिली सपोर्ट भी हो सकती है। शादी को लेकर भी जो एरीज वालों की शादीशुदा लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। सही। अच्छा, ओवरऑल सारे स्टार्स हमने कवर किए। ये बताएं सबसे अच्छा ये साल सबसे अच्छा किस स्टार के लिए रहेगा? ये साल जो है वो मार्स का ईयर था, तो स्कॉर्पियो और एरीज इनके लिए अच्छा इनकी एनर्जी अच्छी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये 9 नंबर आगे अब जो अपकमिंग ईयर है ना, कमिंग ईयर है। देखिए वो सन प्लैनेट है। अच्छा, सन प्लैनेट है, और उसके लियो वालों के लिए खास जो है ये ईयर जो है वो अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। अगस्त सितंबर समथिंग लाइक दैट। सन उधर तक नहीं आ जाएगा? क्योंकि सन में किसी तरह इसको अगर हम कैलकुलेट करें ना, न्यू ईयर को 2026 को,
2+2+6 इज नंबर 1 बनता है। हाँ, एक नंबर सन प्लैनेट का होता सन है। प्लैनेट तो सन प्लैनेट रूल करता है लियो को। तो लियो वाले जो हैं वो इस साल जो है बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो चीज़ें उनकी रुकी हुई हैं, शादी रुकी हुई है, डिले हो रही है, नहीं हो रही तो हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं या कहीं बाहर मूव होना चाहते हैं तो भी उनके लिए लकी रहेगा। फिर जिस चीज़ का काफ़ी अरसे से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आपके जो गोल्स आपने सेट किए हुए, जब नया साल आता है तो हर इंसान अपने गोल सेट करता है, हाँ। तो उसके लिए आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए जी, हमने सारे जो स्टार्स हैं वो कवर किए और आपको बताया कि कौन से स्टार की जो फ्यूचर है, मतलब करियर में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या तरक्की के चांसेस हैं एंड ऑल दैट, कि और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो क्या करेंगे। लेकिन 2026 में यही बताया उनसा ने कि जो लियो हैं उनके लिए जो है काफ़ी बेहतर रहेगा। उनसा आपका क्या स्टार है? मेरा स्कॉर्पियो है। हाँ। चलें जी, फिर उनसा ने वैसे स्कॉर्पियो और वर्गो की बहुत अच्छी बनती है। स्कॉर्पियो कंपैटिबिलिटी है ना, बिल्कुल कंपैटिबिलिटी है। अच्छा। स्कॉर्पियो की कैंसर के साथ, वर्गो के साथ, टॉरस, क्योंकि अर्थ और जो है वो फायर की कंपैटिबल, वाटर की कंपैटिबिलिटी होती है। अच्छा। जी। सही। इसी से जैसे आप अर्थ हैं, मैं वाटर हूँ, तो हमारी कंपैटिबिलिटी है। राइट। इसी तरीके से फायर की एयर के साथ, एयर साइंस के साथ जो है कंपैटिबिलिटी होती है। तो इसके लिए हम एक अलग शो बनाए करेंगे जो कंपैटिबिलिटी डिस्कस करेंगे। मुझे पता चला कि वर्गोस की जो है स्कॉर्पियो के साथ कंपैटिबिलिटी होती है। आई नेवर न्यू अबाउट दैट। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि वर्गोस की शायद टॉरस से ज्यादा कंपैटिबिलिटी टॉरस के साथ और स्कॉर्पियो के साथ, लिब्रा आई गेस। नहीं, लिब्रा के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं। वर्गो की टॉरस के साथ होगी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न। अच्छा सही, इनके साथ होती है कंपैटिबिलिटी। अच्छा जी, और बाकी जो स्टार्स हैं सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार्स की होती है? हर किसी की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कहते हैं नहीं सबसे अच्छा बॉन्ड ये स्टार्स होते थे, यू नो दे मेड फॉर ईच अदर, या फिर ये बहुत बॉन्डिंग वाला स्टार होता है, वो कौन से स्टार्स होते हैं? कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, सबकी अलग-अलग बॉन्डिंग होती है। हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है। एरीज की अब एयर साइन के साथ है, लिब्रा के साथ हो गई, एक्वेरियस के साथ हो गई, फिर टॉरस वालों की मैंने कहा कि वर्गो वालों के साथ है, स्कॉर्पियो वालों के साथ है। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टार्स की मुख्तलिफ उसके साथ, तो स्पेसिफिक नहीं है कि बस एक ही। क्रिएटिव स्टार्स कौन सा होता है? क्रिएटिव वर्गो है। अच्छा, ठीक है। और टॉरस भी बहुत क्रिएटिव है, और एक्वेरियस भी बहुत क्रिएटिव है। कैप्रिकॉर्न हार्ड वर्किंग बहुत हार्ड वर्क, जीनियस स्टार है, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं। We didn't talk about Capricorn, I guess. कैप्रिकॉर्न की बात हुई है हमारी। सही, ठीक है। चले जी, तो उनसे हमारे शो पर आई और हमने ढेर सारी बातें की, स्टार्स के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि क्या होने जा रहा है ऑलमोस्ट, और किस तरीके से जो है वो क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और परफॉर्मेंस के हवाले से पूछा, क्रिकेटर्स की, और आपको आपके पसंदीदा स्टार्स के हवाले से बताया। बहुत शुक्रिया उनसे, आप हमारे शो पर आई।